धनबाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आज लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी करते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों से कहा कि जिला प्रशासन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होते ही उम्मीदवार नामांकन पत्र खरीद कर जमा कर सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई 2024 को दोपहर 3 बजे तक है। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। 7 मई को नामांकन पत्रों की स्क्रूनिटी की जाएगी। वहीं 9 मई तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि रहेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि धनबाद में 25 मई को सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदान निर्धारित है। वहीं बूथों पर भी मतदाताओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी एचपी जनार्दनन ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था की बात बताई। वहीं आज की इस पत्रकार वार्ता में उपायुक्त माधवी मिश्रा, वरीय पुलिस अधीक्षक एसपी जनार्दनन, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, डीडीसी सादात अनवर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका गैजेट नोटिफिकेशन झारखंड में गैजेट नोटिफिकेशन कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा भी, निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा भी प्रारूप 1 का प्रकाशन कर दिया गया है। आप सभी को इसमें नामांकन की जो तिथियां हैं उसके बारे में अवगत करा दें। नामांकन आज से प्रारंभ होगा। 11 से 3 बजे के बीच में आरओ जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, जो कि टीसी का चैम्बर है, वहां पर नामांकन लिया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई है 3 बजे तक। नामांकन समीक्षा यानी नॉमिनेशन स्क्रूटनी हम लोग 7 तारीख को करेंगे 11 बजे से समीक्षा की समाप्ति तक। 9 मई को 3 बजे तक कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकेंगे। उसके बाद हमारा 7A है वो फाइनल होगा। और मतदान अगर आवश्यक हुआ, यदि कोई निर्विरोध निर्वाचित नहीं होते हैं, अगर आवश्यक हुआ तो 25 मई को 7 से 5 बजे, सुबह 7 बजे से 5 बजे तक इसका मतदान कराया जाएगा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए। नामांकन को लेकर के हम लोगों ने यहाँ समाहरणालय परिसर में पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करी है और यहाँ पर सीसीटीवी और पुलिस और मजिस्ट्रेट सभी की प्रतिनियुक्ति करी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 11 से 3 बजे के बीच में नामांकन किया जाएगा, आज से लेकर के 6 तारीख के लिए। तो हम लोग लगातार बूथ पर एएमएफ की सुविधा इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत हद तक ये सुविधाएं इंश्योर भी कर ली हैं। कहीं कहीं पर कुछ कमियां हैं जिसका लगातार हमारी पूरी टीम, वीडियो, सीओज, एआरओज और हम लोग भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहे हैं। खास तौर से जो जिला प्रशासन का मौसम को देखते हुए फोकस रहेगा 25 तारीख का, वो है पीने योग्य पानी की सुविधा। तो हम लोगों ने सभी बीएलओ से ये उनको निर्देशित किया है कि पानी पीने का तो वहाँ रखेंगे ही, साथ ही घड़े का व्यवस्था करेंगे ताकि पीने योग्य पानी हम लोग मतदाताओं को और वहाँ पर जो भी मतदान के हमारे पोलिंग ऑफिसर्स होंगे उन सबके लिए पीने योग्य पानी की व्यवस्था कर सकें। एएमएफ में जैसे आपको पता है कि रैंप की सुविधा तो कंपलसरी है, तो इसलिए जो भी हमारे दिव्यांग हैं वो उनके लिए एक्सेसिबल इलेक्शन को देखते हुए बूथ को भी एक्सेसिबल बनाया गया है। जो बुजुर्ग हैं और दिव्यांग, जो ऐसे दिव्यांग हैं जो 40% प्लस डिसेबिलिटी रखते हैं, या हमारे जो ऐसे बुजुर्ग मतदाता हैं जो 85 प्लस हैं, उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से होम वोटिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें हमारे बीएलओज और सुपरवाइजर्स अपने लेवल पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास आवेदन आ भी रहे हैं जो बूथ पर आने के लिए सक्षम हैं, लेकिन अगर असक्त हैं थोड़े बहुत, तो उनके लिए जिला प्रशासन पर बूथ पर व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और एक टोटो या ऑटो, इस प्रकार के वाहनों की भी व्यवस्था कर रहा है। वो भी हम लोग टैगिंग कर रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में जिला प्रशासन ये इंश्योर कर रहा है कि कोई भी वोटर हमारा छूटे नहीं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। हम लोग चाहते हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वोटर हमारा बूथ पर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जान रहे कि आज से हमारा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो रहा है। उसी के लिए कि हम लोग नॉमिनेशन डे सिक्योरिटी प्लान ऑलरेडी बना चुका है। उसमें पूरा कलेक्ट्रेट और इर्द गिर्द का एरिया का सिक्योरिटी सीटीएसपी धनबाद के ओवरऑल कंट्रोल में रहेगा। उसमें हम लोग टोटल 3 डीएसपी को लगाया गया है। एक डीएसपी हमारा मेमको मोड में वहाँ पे गाड़ी रोक करके गाड़ी को वहाँ पे पार्क करने में हमारा डीएसपी ट्रैफिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। और डीएसपी हेडक्वार्टर 1 यहाँ पे कलेक्ट्रेट का मेन गेट में रहेंगे। उनका दायित्व यही होगा कि मात्र 5 आदमी उनका बॉडीगार्ड के साथ अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आरओ चेंबर के बाहर डीएसपी हेडक्वार्टर 2 रहेंगे। उनका भी बेसिकली यही दायित्व है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया निर्देश के अनुसार जो 5 आदमी को आरओ चेंबर के अंदर घुसना है वो इंश्योर करने के लिए वो रहेगा। इसके अलावा हम लोग और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट पूरा धनबाद
बाद में किया है, क्योंकि नॉमिनेशन के टाइम में वीआईपी लोगों का मूवमेंट बहुत होता है। जैसे भी आप लोग जान रहे हैं कि 30 तारीख को राजस्थान का सीएम आ रहा है और 1 तारीख को हमारा झारखंड का सीएम आ रहा है। उसको लेके भी हम लोग अलग से हेलीपैड का सुरक्षा के लिए भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है और आने वाला रास्ता में भी हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है। और यहाँ पे आम नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होने के लिए ट्रैफिक प्लान का भी व्यवस्था हम लोग किया है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग से हम लोग ट्रैफिक जवान लोगों का भी तैनाती किया गया है। सामाजिक तत्व जोड़ते उससे निपटने के लिए प्रशासन क्या कुछ? जैसे कि मैंने आपको अभी ब्रीफिंग में बोला जा चुका है कि टोटल जो पिछले 10 साल में जो भी असामाजिक तत्व हमारे यहाँ पे एफआईआर किया है, इस एफआईआर हुआ ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हुए उन लोगों के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन का कार्रवाई किया है। कुछ लोगों के ऊपर निगरानी प्रस्ताव भेजा है, कुछ लोगों के ऊपर सीसीआई का प्रपोजल हम लोग भेजा, कुछ को हम लोग गुंडा पंजी में ऐड किया है। इसके अलावा कुछ लोगों के ऊपर जो एफआईआर नहीं हुआ है, जो हम लोगों को लग रहा है कि इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करते हुए इन लोगों के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन किया गया है। और हम लोगों की कोशिश है कि किसी भी तरीके का कोई भी आदमी यहाँ पे इलेक्शन का वो जो शांतिपूर्ण तरीके से जो होना है उसको इन्फ्लुएंस ना करे, पब्लिक को इन्फ्लुएंस ना करे, चाहे वो पावर यूज करते हुए हो या अपना पैसा के बल पर हो। ये भी रोकने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। टोटल हमारा 63 एफएसटी का टीम 3 पाली में हमारा काम कर रहा है। टोटल 63 हमारा एसएसटी का भी टीम 3 पाली में काम करेंगे। इसके अलावा हमारा बॉर्डर में हमारा चेक पोस्ट है, इंटर स्टेट चेक पोस्ट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है। पूरी तरीके से पुलिस और मजिस्ट्रेट लोग मुस्तैद है। हम लोग अपना काम अच्छा तरीके से कर रहे हैं। हमारा ये कोशिश होगा कि इस बार हमारा जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर, बिना किसी को दबाव देके, बिना दबाव में आके करवाने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। टोटल हमारा 118 बूथ इस बार नक्सल प्रभावित एरिया में आ रहा है। वहां का सुरक्षा के लिए, वहां पे इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए, इंसिडेंट फ्री करवाने के लिए हम लोग वहां पे ऑलरेडी एरिया डोमिनेशन का काम कर रहा है। डीमाइनिंग का कार्रवाई हम लोगों का चल रहा है। हम लोग वहां पे पूरा इलेक्शन इस बार सीपीएमएफ के बल पर करवाएंगे। सीआरपी और जो बीएसएफ का टीम आएंगे उन लोगों से हम लोग करवाएंगे। और एरिया डोमिनेशन के लिए और नक्सल अभियान के लिए भी हम लोग अलग से फोर्स मिल रहा है। हम लोगों का पूरा यकीन है कि इस बार इलेक्शन हम लोग बिना कोई इंसिडेंट का करवाएंगे। न्यूज एएनपी के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।